सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ भवित तनेजा फ्रॉम माई प्रेप वे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका आई पी मैट 2024 है उसके लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर ही करनी चाहिए इन दीज लास्ट फ्यू मंथ्स इफ़ यू वांट टू क्रैक द अपकमिंग आई पी मैट 2024। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या आई पी मैट इतना डिफिकल्ट है कि हम इसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं। तो आंसर इज़ येस। आई पी मैट एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे आप देखोगे जो कि मे बी इतने एक्सेलेंट नहीं होंगे अपने ट्वेल्थ के बोर्ड्स में या सी यू ई टी में, बट उनके लिए आई पी मैट करना बहुत ही ईजी होगा। सो जिस भी बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है एंड जिसको मैथ्स जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसके लिए जनरली जो आई पी मैट का एग्ज़ाम है वैसे ईजी हो जाता है। और ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं और अगर उन्होंने सीरियसली इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा है, यानी कि दे हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर देयर आई आई टीज़ और एनीथिंग लाइक दैट, तो उसकी जो आपकी कोचिंग होती है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ओवरलैप्ड हैं एंड इसलिए इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी आई पी मैट बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने दिमाग में से ये प्रॉब्लम निकाल देनी है कि ये जो एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट है। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जिसने क्वांट्स एल आर वर्बल पहले नहीं भी पढ़ी है, वो भी लास्ट के कुछ महीनों में ईजिली इसको पढ़ के एक अच्छे लेवल पे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है एंड दे कैन सिक्योर सीट्स इन आई पी मैट इंदौर, आई पी मैट रोहतक और जिप मैट एंड काफ़ी सारे आपके एग्जाम्स हैं जिसके अंदर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। क्वांट्स, एल आर एंड आपका वर्बल, ये तीन मेन पिलर्स हैं जो कि आपको स्ट्रॉन्ग करने होते हैं फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, एंड ट्वेल्थ के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो। अब जनरली स्कूलों में क्या होता है कि हमें बोर्ड्स की तैयारी करवाते हैं बट दे डोंट टीच अस द क्वांट्स, एल आर एंड वर्बल। एंड जैसे आप निकलते हो स्कूल के बाहर तो आप देखते हो कि एक अलग ही दुनिया चल रही है जहाँ पे सब लोग का जो मेट्रिक है टू जज द स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली योर बोर्ड्स के मार्क्स। हाँ, वो थोड़े मैटर करेंगे बट एट द एंड दे विल आस्क यू टू गिव देयर ओन एंट्रेंस। ठीक है, जैसे आपका आई पी मैट इंदौर हो गया, आई पी मैट रोहतक हो गया, तो आपको ये एग्जाम देने पड़ेंगे एंड इनके अंदर आपको क्वांट्स, एल आर, वर्बल अच्छे से आनी ही चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ये तीन मेन पिलर्स हैं जो कि आपको कॉन्कर करने हैं इन दीज लास्ट फ्यू मंथ्स एंड अगर आपने उसको स्ट्रैटेजिकली करा तो आप बहुत ही ईजिली एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रो दैट मिसकंसेप्शन अवे दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट फॉर मी या आई कैन नॉट डू इट, सो यू कैन डेफिनेटली डू इट इन दीज लास्ट फ्यू मंथ्स ऑल्सो। ठीक है, मैंने खुद लास्ट के कुछ महीनों में ही पढ़ के अपना आई पी मैट इंदौर रोहतक ये सारे एग्जाम्स दिए थे एंड लकली आई गॉट इनटू आई पी मैट रोहतक। ठीक है, एंड बिलीव मी, अगर आप जल्दी तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग योर ड्रीम कॉलेज इंक्रीजेज अ लॉट। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। आई नो आपके बोर्ड्स आ रहे हैं अब एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर बोर्ड्स, दैट इज़ वेल अंडरस्टूड। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर बीच में आपको कहीं भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम, ट्राई टू डिवोट दैट टाइम, दैट 1 hour 2 hour इनटू योर एंट्रेंस की प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं प्रिपेयर करूँगा आफ्टर माई बोर्ड्स आर ओवर, उसके बाद बहुत कम टाइम रह जाता है एंड 50 days के अंदर पूरा सिलेबस कवर करना एंड अच्छे से एक लेवल तक सब कुछ तैयार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप थोड़ा थोड़े आवर्स पहले ही डालते चलो उसके अंदर। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं कि आपको क्या फोकस करना चाहिए कट ऑफ्स के ऊपर और आपके मॉक टेस्ट के स्कोर्स के ऊपर। ठीक है, तो जो आपकी कट ऑफ्स हैं वो आप एनालाइज करो फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स कैसी रही हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो, सो वी विल एनालाइज द पास्ट ईयर कट ऑफ्स ऑफ आई पी मैट इंदौर रोहतक एंड देन आई विल ट्राई टू गिव यू अ जजमेंट ऑफ वॉट द कट ऑफ कैन बी फॉर दिस ईयर। बट आई वुड से दैट डोंट डिपेंड ऑन दोज कट ऑफ्स, या फिर अगर आपने कोई कट ऑफ पढ़ी है पिछले साल में इतनी थी एंड आपने कोई मॉक टेस्ट दिया एंड आपके उतने स्कोर नहीं आ रहे हैं तो आपको एंशियस नहीं होना है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपकी आपको जज करने के लिए होते हैं, दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट पेपर दैट इज़ कमिंग। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया अगर मुझसे यही नहीं हो रहा है तो फिर मैं वहाँ पे कैसे करूँगा, एग्रीड। ठीक है, इट इज़ गुड अगर आपसे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, बट अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं भी आ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक मॉक टेस्ट करो, उसके बाद जो आपको चीज़ें नहीं आई हैं उसके कंसेप्ट पे फोकस करो। डोंट फोकस ऑन कि ये गलत हुआ ये सही हुआ। एंड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम सही भी कर देते हैं लेकिन हम लॉजिक गलत लगाते हैं। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है सही गलत देख के इस मोमेंट पे। अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है दैट इज़ ओके, जस्ट फोकस ऑन कि आप ये देखो कि मेरे जो गैप्स हैं वो फिल होते हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया आपके बहुत कम नंबर आए, कोई बात नहीं, बी हैप्पी बिकॉज दैट इज़ अ मॉक टेस्ट जिसके अंदर आपकी बहुत सारी गलतियां आपको दिख रही हैं। फटाफट उस मॉक टेस्ट पे दोबारा जाओ, पूरा देखो, उसको एनालाइज करो एंड देखो कि आपने कहाँ गलतियां करी एंड ट्राई टू कवर अप दोज गैप्स। ठीक है, तो मॉक टेस्ट और कट ऑफ्स को देख के कभी डरना नहीं है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि आपको फोकस किन चीज़ों के ऊपर करना है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन 3 things वाइल प्रैक्टिसिंग एनी क्वेश्चन, वाइल गिविंग एनी मॉक टेस्ट। ठीक है,
पहला है आपका क्लैरिटी, सेकंड है आपका एक्यूरेसी एंड थर्ड है आपका स्पीड। आपको अपनी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए, आपको एक्यूरेसी और स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है एंड आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर रहे हो एंड राइटली सॉल्व कर रहे हो, तो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू एनी कॉलेज वुड इंक्रीज अलॉट, बिकॉज यही तीन चीज़ें हैं जो कि आपका एक ट्राइफैक्टा बनाती हैं इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एनी कॉलेज एंड यू वांट टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। बिकॉज एंड अब आप सोचो कि ये सब चीज़ें कैसे आएंगी। कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी जब आप वीडियोस देखोगे, ठीक है। व्हेन यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोस, व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स। तो अगर आप देखोगे माई प्रेप का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर भी हमने वी हैव डिवाइडेड फोल्डर्स इनटू लाइक 3 टीचर्स। तो एक आपका स्टूडेंट हैं जो कि आपके सीनियर्स हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप देखोगे कि एक फोल्डर है एक टीचर का, उसके बाद एक और फोल्डर है एक और टीचर का। सो बेसिकली एक ही कंसेप्ट को आपको हमने काफ़ी सारी वीडियोस के थ्रू पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसको जब आप देखोगे तो यू कैन सी विच वन सूट्स यू द बेस्ट एंड देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट, यू कैन क्लियर योर कंसेप्ट फ्रॉम दोज वीडियोस, ठीक है। तो आप माई प्रेप के वीडियोस अगर आप देखते हो, इफ़ यू हैव एनरोल्ड इन द प्री रिकॉर्डेड वीडियोस कोर्स ऑफ IP मैट, देन यू कैन सी अ लॉट ऑफ वीडियोस। देयर आर मोर देन 700 वीडियोस दैट वी हैव पोस्टेड ऑन दैट कोर्स। तो आप उनके थ्रू अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो पहले। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द प्रैक्टिस शीट्स दैट वी हैव गिवन, या फिर हमारी बुक जो है उसके अंदर से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन दी स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप देखो कि आप जल्दी कर रहे हो क्वेश्चन को, यू आर यूजिंग द ट्रिक्स दैट वी हैव टॉट यू इन द वीडियोस, बिकॉज ये जो ट्रिक्स जो आपको वीडियोज़ में हम बताते हैं, ठीक है, जो आपकी कोर्स अगर आप पूरा देखोगे अच्छे से, तो हमने बीच बीच में काफ़ी सारी आपको ट्रिक्स बता रखी हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर, ठीक है, टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर स्पीड एंड योर एक्यूरेसी, ठीक है। तो स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंसेप्ट क्लैरिटी, दीज 3 थिंग्स यू हैव टू वर्क अपॉन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि आपको एनालिसिस ऑफ PYQs करना है, यानी कि यू हैव टू सी कि पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आए थे, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब अगेन अगर आपने प्री रिकॉर्ड वीडियोस का कोर्स हमारा लिया हुआ है तो उसके अंदर हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से वर्ड टू वर्ड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाए हुए हैं। देयर आर वीडियो सोल्यूशंस, आपको एक स्टूडेंट बैठ के पूरा पढ़ा रहे हैं कि पास्ट ईयर का पेपर कैसे आया हुआ है, एंड देन यू कैन एनालाइज, यू कैन सी कि आपने कहाँ गलती करी। फर्स्ट आई वुड रिकमेंड कि आप PYQ खुद से करो एंड देन यू वॉच द वीडियो दैट इज ऑन आवर पोर्टल एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड देन आई वुड से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि इंटरव्यू की टेंशन अभी से लेते हैं। अभी आई वुड से कि डोंट फोकस ऑन योर इंटरव्यूज राइट नाउ। आई गेट सम क्वेश्चंस दैट शुड वी स्टार्ट वर्किंग फॉर आवर इंटरव्यू राइट नाउ ओनली। आई वुड से नो। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आई वुड मेक सेपरेट वीडियोज़ ऑन द चैनल फॉर एवरीवन फॉर फ्री। तो मैं आपको गाइड करूंगा उसके अंदर कि आपको कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। इफ़ यू वांट टू सी फ्यू अदर वीडियोस देन यू कैन सी द वीडियोस ऑन आवर चैनल। आई हैव ऑलरेडी मेड सम वीडियोस, बट स्टिल आई वुड से कि अभी इंटरव्यू के ऊपर आप अपना जो अटेंशन है उसको डिवाइड मत करो। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, फोकस ऑन द पेपर राइट नाउ, फोकस ऑन द एग्जाम राइट नाउ, ठीक है। एंड देन एट लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन, ठीक है। आप यहाँ पे किसी को अकाउंटेबल नहीं हो, ठीक है। आप केवल अपने आप से अकाउंटेबल हो। केवल जब दिन खत्म हो जाए तो अपने आप से पूछा करो कि क्या मैंने आज का दिन यूटिलाइज करा, क्या मैंने आज कुछ कंस्ट्रक्टिव किया, क्या मैंने आज कुछ सीखा, क्या मैं लाइफ में आज कुछ आगे बढ़ा। अगर आप खुद से खुश हो, अगर आप खुद से डिस्गस्ट नहीं चाहते हो, तो आपको काम करना अच्छा लगेगा, बिकॉज आप काम करोगे तो यू विल गेट अ फील गुड इन योर सिस्टम कि यार मैंने कुछ काम किया है, आई हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव टुडे, एंड देन यू विल नॉट फील गिल्टी ऑफ योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। सो जस्ट प्रैक्टिस दिस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अपने आप से पूछो, एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि आप मैं एक घंटे में क्या कर रहा हूँ, मैंने इस घंटे में क्या करा, अच्छा मैंने इस घंटे टाइम वेस्ट करा, अच्छा मैंने इसके बाद चलो 1 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। तो यू विल रियलाइज कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको आके बोले या मैं आपको आके बोलूँ या आपके पेरेंट्स आके आपको बोलें। आप अपने आप ही अपने काम पे फोकस्ड रहोगे, ठीक है। एंड एक बार आप इस साइकिल में चले गए जहाँ पे आप फोकस कर रहे हो टूवर्ड्स डूइंग डिफिकल्ट थिंग्स एंड देन गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, जैसे कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद आपको अच्छा लग रहा है, तो ये आप देखो कि दिस विल ऑल्सो क्रिएट कनेक्शंस इन योर ब्रेन दैट विल लीड यू डीपर इनटू दिस पाथ। तो आप और ज़्यादा उसके अंदर फिर आप मेहनत करोगे। यू विल ट्राई टू कट डाउन ऑन द थिंग्स दैट वेस्ट योर टाइम, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। एक लेवल तक देखना उसको, ठीक है, एज लॉन्ग एज आई बिलीव कि आप सेल्फ अवेयर हो, आपके अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो आई वुड से दैट यू डिलीट द ऐप्स, बिकॉज आप खुद को राइटली आंसर करोगे नहीं एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो दैट इज़ नॉट नीडेड। अगर आपको ये लगता है कि हाँ यार मैं 5 मिनट देख के उसको बंद कर सकता हूँ, आई हैव दैट विल पावर एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग, देन ओनली आई वुड से दैट यू ट्राई टू वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स अ लिटिल।
And with that, I would like to end the video. I hope you liked today's video. You can visit our website and check out all our courses. हमारे live courses हैं, plus हमारे pre-recorded videos हैं, CUET का course है, IPMAT का course है. All of these courses have been made by us, with a lot of effort. ठीक है, बहुत ही rigorous way में हमने इसके अंदर सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है. All your concepts will be clear by watching the videos. For the IPMAT and CUET दोनों के लिए हर चैप्टर हमने कवर करा हुआ है डेप्थ में, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड. सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दी मटेरियल दैट वी हैव अपलोडेड ऑन आवर IPMAT कोर्स ऑल्सो. एंड उसके अलावा हमारी बुक्स भी हैं, उसको भी आप बाय कर सकते हो. यू कैन ऐड देम ऑन विद द कोर्स एंड वो आपको डिलीवर हो जाएंगी. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. आई विल डेफिनेटली बी मेकिंग more of these videos to help you guys out. So that is all for today. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.